ये अनुभव की बात कहता हूं, इस क्षेत्र में प्रारब्ध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। ये बड़े महापुरुषों के वचन है, कलह कलेश न व्यापे इठाए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। बड़े से बड़ा रोग अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। एक माई के कैंसर हो गया, वो पूरा मवाद निकल रहा था, जहां बैठे आसपास दुर्गंध। डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मृत हो जाएगी। उसने सब कुछ छोड़कर वृंदावन का आश्रय लिया कि मरना ही है तो वृंदावन में मरेंगे। और आज बैठे सत्संग सुन रही है, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है ही नहीं, खत्म हो गया। ऑपरेशन हुआ, पूरा वक्षा स्थल काटा गया, सब वो कीमो जो लगते हैं वो सब लगा। वो कह रही मैं तो मरने आई थी 2 महीना में, हमें लगता है 1.5-2 साल तो हो गए सत्संग सुनते, और वो कह रहे कि अब हमें लगता है अभी मरने वाली हूं ही नहीं। कलह कलेश न व्यापे ईठा ठौर विस्तते न्यारी। डॉक्टर ने हमको कहा था 2.5 साल या 5 साल बाबा तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, बहुत से बहुत 2.5 साल, या बहुत कोई चमत्कार हो जाए तो 5 साल। और 18 और 20 तो बीच में, पक्का नहीं कह सकते कि 18 और ना पक्का कह सकते 20, क्योंकि तारीख याद नहीं है, लेकिन 18 और 20 के वर्ष तो हो गए। डॉक्टर साहब हैं पता नहीं इस भूमंडल पर कि नहीं, लेकिन प्रेमानंद हैं अभी, गरज रहे नहीं। क्यों गरज रहे? क्योंकि प्यारी जो बरस रही है, इसलिए हम गरज रहे हैं। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर तो हम भींज रहे हैं, उसी बरसा में हम गरज रहे हैं। सच्ची मानिए, कलह कलेश न व्यापे ठाए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज विहारी। अरु श्री कुंज विहारी पक्की मानिए, जीत गए जीत गए। लाडली लाल ने जिता दिया। यहां कितना भी भयंकर दुख आवे, घबराना नहीं, बस भागना नहीं, यही खास बात है। भागना नहीं। हमने देखा एक दृश्य ऐसा देखा जिसमें कोई उपाय नहीं था। एक साधक आया, वैराग्य लिया, जे ही वैराग्य लिया तो उसके शरीर में ऐसा भयानक रोग हुआ कि बस खून ही खून। और वो गुदाद्वार वाला रोग नहीं कि वो खूनी बबासीर नहीं, वो कोई आपका ऐसा सिस्टम जब सौंच जाए खून, आंखें धस गई, शरीर कृश हो गया, बस ये कि अब गया तब गया। अब ये घबराहट हो गई कि नया नया भी भगवान के मार्ग यही है, जे भी कदम रखोगे हो सकता है एकदम प्रबल प्रतिकूलता या भारी अनुकूलता, दोनों में नहीं रुकना। उनके माता पिता है तो उनका ले जाओ, इनको किसी तरह ठीक करो। भाई यहां तो वृंदावन में ऐसी। उस साधक ने कहा नहीं, मैंने वृंदावन का अखंड वास स्वीकार किया है, मृत्यु का वरण किया। नया बच्चा, महाराज जी आप भी कहें तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने सत्संग में कहा है अखंड वृंदावन वास का नियम, तो मैंने वो ले लिया, अब नहीं जाना, आप भी कहें तो। कहा भाई फिर ठाकुर जी श्री जी जो रचे होंगी वही होगा। बिना किसी औषधि के चकाचक श्री जी की सेवा में खूब दौड़ भाग, और सबसे ज्यादा नाच वही नाचता है। समझ गए हो गया? पूरा दिन रात सेवा में तत्पर, बिना किसी औषधि। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। हे कलह कलेश न व्यापे ठाठौर विश्व ते नारी। बात पक्की समझ लो। ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल। ये जो बैठे हैं संत भगवान, चलना मुश्किल, राड पड़ी, ये वो। कई वर्ष पहले कह रहे थे, अब जाने का नंबर है, वो बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। कलह कलेश न व्यापे ठाठौर विश्व ते। एक की बात नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। आपके ऊपर भय आएगा पर डरना नहीं, वो भय अभय बन जाएगा, आपके दुख मिटाने वाला। पर डर जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं, फिर धोखा हो जाता है। डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला डर जाते हैं। अब कौन तुम्हारी सेवा करेगा? चलो ना वृंदावन से, बहू बेटा लड़का सब, खूब आराम से जिंदगी व्यतीत होगी। आराम से जिंदगी व्यतीत होगी बहू बेटा के बीच में, अरे आराम से जिंदगी व्यतीत होगी ललिता विशाखा के बीच में। आओ श्री जी, आपको अगर सेवा करानी तो करो आकर, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर राधा राधा बोल के मरूंगा, किसी और की आस नहीं करूंगा। तो पक्का सहचरी रूप में तो नहीं आएंगे आपके सामने, लेकिन विविध रूप रखकर सेवा शुरू ना हो जाए तो मुझे बताना। और अगर अंदर दृष्टि में निष्ठा है तो सहचरी रूप भी आ जाएंगे। प्रियाजू की सखियां मिलती तब श्री जी का साक्षात्कार होता है।
पहले सखियां, बाद में श्री जी का दर्शन। ऐसे नहीं होता, स्त्री पुरुष भाव से श्री जी का दर्शन नहीं होता, भाव देह से श्री जी का साक्षात्कार होता है। ये लोग जो कहते हैं ना कि हमें राधा रानी मिल गई, तो हम प्रणाम करते हैं भैया, जिसको श्री जी मिल जाए बड़े भाग्य के बाद। फिर जब वार्ता होती है तो खोखलापन देख के लगता है काहे को झूठे कह रहे हो, सच्चाई से लगो तो श्री जी मिल जाएंगी। एक बार हित धाम में थे तो 10-15 लोग पीछे, और एक सखी जी थी, बाल मतलब फूलों के गुथे सब। तो हमारे पास पहले सूचना आई कि श्री जी का साक्षात्कार किए हुए एक जन आ रहे हैं। तो अच्छा है, अहोभाग्य, आसन लगाया। सब 10-15 लोग जो थे वो मतलब एकदम, महाराज जी ऐसा ऐसा इनको श्री जी ने साक्षात्कार किया। तो आप कैसे जानते हो, आप थे वहां? बोले नहीं, इन्होंने बताया इनको श्री जी का। हम कहा बच्चा बैठो बैठो, आपकी चरण वंदना, जैसे भी सही आप हमारी श्री जी से अपनापन करते। दृष्टि एक होती है अपनी, अलग अलग कैमरा होता है। मान लो कैमरा ऑफ है ऐसे है तो बात अलग है, कैमरा ऑन है तो आपकी फोटो खींच जाएगी। तो ऑन कैमरा से जब देखा तुमका बच्चा श्री जी मिली? बोले नहीं, स्वप्न में। तुमका बच्चा स्वप्न में श्री जी मिली? बोले नहीं, ऐसे भाव में। तुमका बच्चा भाव समझती हो? बोले वही तो जानने आए हैं। हमका भैया आप लोग व्यर्थ में ऐसा इसका प्रचार प्रसार करके इसके जीवन को गलत रास्ते में मत डालिए। अभी सही भाव है, बच्चा है, अभी भगवत मार्ग में चलिए। श्री जी का दर्शन स्त्री पुरुष भाव से नहीं होता, वो जब भाव देह की प्राप्ति होती। श्री जी ऐसे, अरे लालजू के दर्शन मुश्किल है, फिर श्री जी जो लालजू अपने हृदय रूपी गुफा में छुपा के रखते हैं। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे नाप या तो जन्मई तक, पहले सहचरी के दर्शन, फिर श्री जी के दर्शन। देखो एक महापुरुष बन गए श्री जी की सहचरी कृपा से। उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो पधार गई, बहुत आसक्त थे। आसक्त चित्त वाले हमारे काम के होते हैं। पूज्य श्री जी गोस्वामी जी के पास जैसे कोई दीक्षा लेने जाता तो सबसे पहले पूछते तुम्हारा लगाव कहां है? बोले पुत्र में, हो जाएगा, काम हो जाएगा, आओ। तुम्हारा लगाव कहां? स्त्री में, हो जाएगा। एक आए, उस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्रा रखी, कहा शिष्य बना लो। तो बोले आपका लगाव कहां है? बोले विश्व में कहीं नहीं। उन्होंने समझा ऐसा बोलने से महात्मा ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि अनासक्त है, कहीं आसक्त नहीं। उन्हें हमारी तो कहीं आसक्ति नहीं, कहीं तो होगी। बोले कहीं आसक्ति नहीं। बोले ये रुपया उठाओ और काशी जाओ, काशी में किसी सन्यासी को गुरु बनाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे पास तो आसक्त चित्त चाहिए, आसक्त है उसको मोड़ दिया प्रियालाल की तरफ, वही काम बन गया। हमें अनासक्त नहीं चाहिए, अनासक्त हो तो सन्यासी बनो, जाके काशी जाओ, नई दीक्षा दी। वो पत्नी में आसक्त था, उसकी पत्नी पधार गई। कभी कभी बड़ी आसक्ति का प्रभाव देखा है। सैमसी में गुरु आश्रम में थे तो एक वयोवृद्ध आए, तो पूजा सुबह करने के लिए बस एक ही छवि निकाल के एक माता जी की रखी। तो हमने सोचा गुरु माता होती है, उनका बड़ी निष्ठा, कोई और भगवान नहीं। अगरबत्ती लगाई ऐसे, बस मतलब दुखी मन से। तो हम तो नए अवस्था थे, भगवान कितना उच्च कोटि का भाव इनका गुरु माता पे। तो नजदीक गए, उनका बाबा आपकी गुरु माता है? गुरु माता नहीं, उनका कोई देवी का अवतार है। हमारी पत्नी है। जो कथा शुरू की है सो पीछे खसक लिए। हम समझ रहे, हम मानते हैं आप पत्नी में भी भगवत भाव करें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सब जगह भगवान, लेकिन भगवत भाव नहीं, वहां आसक्ति का भाव। अगर आसक्ति का वही भाव मोड़ दिया जाए प्रभु की तरफ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है, क्योंकि आसक्त चित्त होता है। जैसे बिल्व मंगल जी केवल चिंतामणि में आसक्त, तो मोड़ कर दिया तो इंद्रनील मणि में आसक्त होने में देर थोड़ी लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी में, प्रिया में ऐसा प्रेम, उनका जितना चाम में उतना राम में करते, ऐसा मोड़ हुआ, महापुरुष बन गए। अब वो इतने बावरे, किशोरी हा किशोरी, पर धन्य है कि उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, क्योंकि परम पावन स्वामिनी जी का नाम किशोरी जी है। अब वो बरसाने कोई दर्शन करने आ रहे थे तो ऐसे बावरे बने संग आ गए। लोग गए मंदिर दर्शन करने, वो नहीं गए, पहाड़ में चढ़ गए लता पता एकांत में, बस वो अपनी पत्नी का ध्यान करके, किशोरी तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा। दोपहर व्यतीत की, शाम व्यतीत हुआ, रात्रि में वो एकांत क्षेत्र, तो उनका और भाव बड़ा, चिल्ला करो हा किशोरी।
लाडली जू और लालजू, हमारे लाडली लालजू गहेवर वन में विहरण कर रहे थे। देख सखी राधा पिय केल, हरिवंश चंद्र जू कह रहे, ये दो खोरी खीरक गिर गहेवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। वहां मोरकुटी में अभी आपने सुना था एक दिन तटिया स्थान के महापुरुषों के वचन, बिहारी बिहारी जी का भाव करके दर्शन करने, तो वहां प्रिया प्रीतम में आवेश आया बिहारी बिहारी। ये परम पावन धाम है। प्रियाजू ने कहा, ललिते देख मुझे कोई पुकार रहा है। ललिताजू ने कहा, प्रियाजू आपको ले पुकार रहा है, उसकी पत्नी मर गई है, वो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल होके किशोरी किशोरी पुकार। बोले आदि नाम माने प्रथम नाम तो मेरा किशोरी है ना, वो मुझे पुकार रहा है, तुम उनको लिवा के लाओ। तो स्वामिनी की आज्ञा सिरोधार्य। ललिता जी ने सोचा, इस जीव का कितना सौभाग्य कि योगींद्र मुनीन्द्र जिनको ध्यान में नहीं धर पाते, स्वामिनी जी कह रहे लिवा लाओ मेरे पास। जीव ही ललिता जी उसके सामने प्रकट हुई, संपूर्ण विद्या का नाश हो गया। ये देखो कृपा नाम की, किशोरी नाम की कृपा, राधा नाम की कृपा, श्यामा नाम की कृपा। जीव ही महान सामर्थ्यशाली ललिता जी प्रेम बपू प्रकाशित हुई सामने। जीव ललिता जी को दे, खत्म अविद्या, खत्म स्त्री की आसक्ति खत्म। उसने कहा चल तेरे को हमारी स्वामिनी बुला रही। यंत्रवत जीव ही स्वामिनी जी को देखा, उस उच्च कोटि की धारणा प्रकट हुई जो रसिकों की धारणा होती है। तत्काल भाव की प्राप्ति हुई, तत्काल देह भाव छूटा और सहचरी भाव की प्राप्ति। वो बहुत बड़े महान संत बनकर इस धराधाम को पावन किया। श्री अली किशोरी जो, अली किशोरी जो नाम के महाभागवत श्री जी का बड़ा पावन यश गान किया। हमारी स्वामिनी जी का ये ब्रज 84 कोश वृंदावन बरसाना। अगर कहीं यहाँ की रज में तुम्हें कुछ ही दिन वास करने को मिले और आप नाम जप कर रहे हो तो धन्यवाद। और अगर कहीं अखंड वास मिल रहा तो कितना भी दुख आवे छोड़ना नहीं, क्योंकि वो सुख मिलेगा जो किसी साधना से नहीं मिलता। इसलिए कह रहे, श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे नाप यातु जन्मई तक। मैं इस वृंदावन में ये जन्म भारी दुख में अगर हमारी परिस्थिति रहे तो भी बिताऊंगा। 50 को देखते हैं पूरे भाल पर तिलक लगा हुआ है और रिक्शा चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई और धाम वास कर रहे हैं, अपने लड़के बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं प्रियाजू के धाम का। जीवन धन्य है भाई। भले तुम पोछा लगा कर यहां ब्रजवासियों के घर में उधर पोषण करते हो तो तुम बहुत बड़े महात्मा के समान हो, क्योंकि यह धाम वास कर रहे हो, प्रियाजू का यश सुन रहे हो। लोकोत्तर सुख संपत्त्यापिन चान्यत्र में निमिषा। प्रार्थना है यहां के किसी जन को लुभायमान करके मत ले जाना, नहीं तो अपराध लगेगा। मान लो कोई ऐसा, चल हमारे यहाँ घर में पोछा लगाना, तुझे सब खान पान सामान, कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे अंदर दया आवे तो यहाँ एक झोपड़ी बनवाकर उसको यहाँ वास दे देना, वो मांगेगा खाएगा, भगवत प्राप्त होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ के किसी जीव को मत ले जाना। यहाँ के तोता, यहाँ पशु पक्षी, यहाँ किसी की, यहाँ की तुलसी, यहाँ के कोई, यहाँ का ब्रज 84 कोश का कोई भी लता, कोई भी ऐसा कभी बाहर मत ले जाना। यहां की केवल रज ले जा सकते हो और कुंडों का जल ले जा सकते हो, ये आप अपने सेवन के लिए चरणामृत ले जा सकते हो। बस कभी गिरिराज जी को मत ले जाना कि गिरिराज जी की शिला उठाई हम घर में अभिषेक को पूजन करें। ब्रज 84 कोश के बाहर नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। यहां की तुलसी जी को बाहर मत ले जाना, बाहर की तुलसी जी यहां लाके लगा देना। यहाँ की किसी लता पता की वृंदावन की तमाल है अपने ले जाते हैं और अपने बगीचे में लगाएं, कदापि नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। क्योंकि वो महापुरुष वृंदावन सेवन के लिए प्रकट हुआ था, आप उसका वृंदावन चुरा रहे हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाएगी। ये सत्संग के द्वारा ही ज्ञान होता है। रजरानी, यहाँ का प्रसाद, यहाँ के कुंडों का जल, यहाँ का चरणामृत, ये ले जा सकते हो आप। बकाया यहाँ के किसी भी जड़ चैतन्य को मत ले जाना। ये सब प्रियालाल के निज जन है, नहीं तो आपका अपराध बन जाएगा कि चलो भाई वृंदावन आए, एक तुलसी का वृक्ष ले चलते हैं, अपने यहाँ लता लगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाहर से ले आओ, यहाँ आरोपित करो, यहाँ लगा दो तो परम पावन वृंदावन वास करा दिया तुलसी जी का। लेकिन यहां से कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ कोई पशु पक्षी के बच्चे को देखा, चलो हम ले चलते हैं, पालन करते हैं। नहीं नहीं, यहां दुख में जीवन व्यतीत करने पर भी उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। तो वृंदावन में वास करने से क्या मिलेगा? बोले कर तल कलित कपोलो गलदस्तुर्लोचना कृष्ण कृष्णेति बिलपन रहस्य कदा श्याम
वृंदारण्येत्यकिंचनो धन्यः। हथेली पर कपोल रख के अश्रु प्रवाह करते हुए हा कृष्णा कृष्ण, हा श्यामा श्याम कहकर जोर जोर से किसी लता के नीचे बैठकर रो रहा है। अति दीन भाव होकर के जो रो रहा है, वो सारे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाला, वो कृतार्थ स्वयं हो गया और औरों को कृतार्थ करता है। जो प्रियालाल के लिए ऐसे चिंतन करते हुए अशुभ प्रवाह का हा श्यामा श्याम, हा कृष्णा कृष्ण, हा राधे श्याम ऐसे रो रहा है। मानापमान कोटि भी रक्षुभितात्मा समस्त निरपेक्ष, वृंदावन भुवि राधा नागर माराधे कदा मुदित। करोड़ करोड़ बार अपमान हो तो भी क्षुभित ना होना, वृंदावन मत छोड़ना। यहाँ के लोग तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं, यहाँ के लोग बहुत ऐसा, और चल दिए। नहीं नहीं, बहुत घाटा हो जाएगा। कांटे में ही फूल खिलता है गुलाब का। आसपास कांटों से बचा के फूल को ग्रहण करो। यहां बाढ़ लगी हुई है ऐसी, जल्दी प्रिया प्रीतम में आसक्ति नहीं होने पाएगी। बाहरी ऐसे कटुवचन, बाहरी ऐसा व्यवहार, बिल्कुल क्षुभित मत होना। कल एक संत भगवान आए थे, चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा विक्षेप सहा नहीं जाता। तुमका पिटाई हुई कभी? बोले अभी नहीं। अभी तो कुमार के हाथ ही नहीं लगे, 2-4 बार पिटते तब बात समझ में आती। अभी पिटे तो हो नहीं, पिटे बिना जो पिट गया वो हिट हो गया, पक्का समझा। यहां जो जितना पिटा वो उतने यशस्वी होगा, ध्यान रखना। सहन करना। विक्षेप क्या चीज होती है? क्या चीज विक्षेप होती है? तुम्हारी मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल भाव को विक्षेप कहते हैं। हमारी कोई अनुकूलता है नहीं, जो ही प्यारो करे सोई मोई भाव, तो विक्षेप नाम की चीज नहीं। हे, जब 2-4 थप्पड़ लात जूता लगे, इसके बाद को बड़ी कृपा, तब समझ में आएगी कि साधना ठीक चल रही। मार थप्पड़ याद, ये लात जूता चला, और इसके बाद जब एकांत हुए तो आपका हृदय शीतल हुआ। जय हो बिहारी जी की, जय हो राधा वल्लभ लाल की। बड़ी कृपा की प्रभु, कोई बहुत बुरा प्रारब्ध था, निपटा दिया नाथ, बड़े कृपाल हो। ऐसा चिंतन आवे तब माना जाएगा आपकी साधना। बोले मानापमान कोटि भी, करोड़ों प्रकार से तुम्हारा अपमान हो तो भी क्षुभित नहीं होना, और करोड़ों लोग मान करें तो हर्षित नहीं होना। नहीं होगा, ये नहीं होगा। यदि वृंदावन का आश्रय लिए हो, रसिकों का संग करते हो, प्रियालाल में थोड़ा भी नाम जपने का भाव है तो सामर्थ्य आने लगेगी। ये बहुत ऊंचाई में बैठ गए हो, अपने तो सबसे मिलते हैं ना, पता चलता है 50-50 वर्ष हो गए, अभी साधना का स्वरूप नहीं जाना। प्रभु अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति तो बात जाने दो। और सत्संग सही मिल जाए तो बच्चे बच्चे में चित्त का समाधान हो गया। बच्चे बच्चे में, जो 50-50 वर्ष साधना में नहीं, वो एक बच्चा आपको बता सकता है कि आपका साधन क्या है, आपका साधन क्या है, आपका साध्य क्या है। बस एक ही ठसक से निकलेगी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी श्री। पक्का समझो, ये जो तुम्हें मिला है ना, ये वृंदावन रज रानी और रसिक जनों की अपार कृपा से मिला है। ये सब साधनों का सार है। मानापमान कोटि भी क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा। कभी भी क्षुभित ना होना, तुम्हारा मान अपमान हो। मान में क्षोभ हर्ष होता है, खूब मान हो रहा है तो हर्ष होता है, वो डरेगा अपमान से। ये डर हटा दो, मान को स्वीकार न करो तो अपमान का डर नहीं होगा। बहुत बड़ा डर होता सम्माननीय पुरुष को निंदा का। जो मान को ग्रहण करता अपमान से भयभीत होता है। जो मान अपमान को धूल समझता है वही भगवान के मार्ग का पथिक होता है। न मान में हर्ष, न अपमान में शोक। लेकिन बातें बनाना, प्रवचन करना सरल है, जब अपमान होगा तब छाती में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि नाप के दिखा दिया जाए। नहीं, उस समय देखो क्या उथल पुथल होता है। वही मुझे प्राण प्रिय है जो ना किसी को उद्वेग देता है, ना किसी के उद्वेग देने पर उद्वेगित होता है। वो महान भागवत है। देखो कसौटी में कसो, दंडवत प्रणाम, यश वाह वाह जय हो, कैसा लगता है? पाखंडी नाटक करता है, फिर कैसा लगता है? अगर दोनों में अंदर ठीक एक ही, बिल्कुल एक ही जगह सुई है, राधा राधा राधा, तो करेक्ट है। और अगर सुई हिली डुली तनिक भी, तो इसका मतलब मानापमान का प्रभाव पड़ता है। मानापमान का जब तक प्रभाव पड़ेगा तब तक आपकी स्थिति अध्यात्म में ठीक मानी नहीं जाएगी। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई।
बोले वो तो लगता है, विक्षेप जब होता है तो बुरा लगता है। किसको? किसको बुरा लगता है? किस बात के साधक हो, किसको बुरा लग रहा है? बोले मन को। तो तुम मन हो क्या? साक्षी क्यों नहीं बने उस समय जब आपका सम्मान हो रहा था? हर्षित हो गए, अब भोगो अपमान का फल बुरा। अब आपके अंदर द्वेष आएगा, आपके अंदर बुरा भाव आएगा। सम्मान को नहीं भोगोगे तो लिख लो, अपमान बुरा नहीं लगेगा। राग आपका कहीं नहीं होगा तो द्वेष आपको कभी दुख प्रदान नहीं कर सकता। किसी सुख में सुखी नहीं हुए तो कोई दुख आपको दुख दे ही नहीं सकता। वही प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त होता है जो सुख दुख समय कृत्वा, जो सुख दुख में समान भाव रखता है। समस्त निरपेक्षा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की अपेक्षा मत रखो। इतने तो बनी जाओ यार, कोई अपेक्षा नहीं। मेरी प्यारी जो मेरे गुरुजी मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगा, बिल्कुल किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं। एक इष्टाकार वृत्ति के सिवा हमारा किसी भी से अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। और अपेक्षा रखना ही बहुत बड़ी हानि है। जिंदगी में कभी कोई भगत नहीं बनना चाहिए अपना। पूरे विश्व में एक भी भगत अपना नहीं बनना चाहिए। सब श्यामा श्याम के भगत बने। आप श्यामा श्याम के, सब श्यामा श्याम के। अपने अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मेरा कोई है, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई। यही निरपेक्षता का स्वरूप है। और ऐसे ही संतों की भगवान चरण रज लेने के लिए कहते हैं निरपेक्षम मुनिम। पहला है निरपेक्ष, तो समस्त निरपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं। वृंदावन भुवि राधा नागर माराधे कदा मुदिता। श्री वृंदावन में आनंदित होकर, चाहे मेरा अपमान हो या मान हो, मैं राधा नागर श्री श्यामा श्याम की आराधना में तन्मय रहूंगा।